दो जो नए राष्ट्र जिनको अभी ब्रिटिश अत्याचारों से मुक्ति मिली हो, जो अखंड भारत की रियासतों को कैसे भारत में विलय किया गया और विलय के कारण ही कितने लोगों की जान चली गई, जिनके चारों तरफ अत्याचार, हत्या और खून खराबा सुनाई दे रहा है। और यह मैटर इंटरनेशनली कैसे बन जाता है और कैसे यूनाइटेड नेशंस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर रियासत की, कैसे इस रियासत को भारत में विलय किया गया। साल 1947 में जिस विलय संधि के आधार पर जम्मू कश्मीर की रियासत भारत का हिस्सा बनाया गया था, कहा जाता है कि उस टाइम 500 से ज़्यादा रियासतें थीं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के मुताबिक रियासतों को शासकों पर निर्भर था कि वे भारत या पाकिस्तान किस में अपने राज्य का विलय करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें आपको समझाना पड़ेगा कि रियासत कहते किसको हैं। इनको आम बोलचाल की भाषा में रियासत या रजवाड़े कह सकते हैं। व्यापक अर्थों में कहें कि ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं थे, बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित होते थे, परंतु उन भारतीयों पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का ही नियंत्रण रहता था। देसी रियासतें इसी को कहते हैं। ब्रिटिश इंडिया के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सभी रजवाड़ों को यह साफ कह दिया था कि स्वतंत्र होने का विकल्प उनके पास नहीं है। वे भौगोलिक सच्चाई को अनदेखी भी नहीं कर सकते। लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था कि भारत में जितनी रियासतें थीं वे या तो भारत में विलय हो जाएं या फिर पाकिस्तान में विलय हो जाएं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वो इससे घिरा होना चाहिए। ये नहीं है कि हैदराबाद पाकिस्तान में और जूनागढ़ भी पाकिस्तान में विलय हो जाए, ये पॉसिबल नहीं था और इनको अधिकार ये नहीं दिया गया था और न ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। उस समय जम्मू कश्मीर की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी शेख अब्दुल्ला ने भी भारत में विलय का समर्थन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा भारत में विलय न होकर एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगी, लेकिन यह किसी तरह से पॉसिबल नहीं था। लेकिन इधर जम्मू कश्मीर के महाराजा इस फैसले पर काफ़ी धीमा सोच रहे थे कि किसमें शामिल हुआ जाए। इधर दिल्ली के गृह मंत्रालय ने एक फॉर्म भी तैयार किया था जिसमें खाली जगह छोड़ी गई थी, जिनमें रियासतों के नाम, उनके शासकों के नाम और तारीखें भरे जाने थे। आने वाले कुछ समय बाद इसके संकेत मिलने स्टार्ट हो गए कि महाराजा हरि सिंह भारत में विलय की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से कबालियों ने कश्मीर में दंगे, पत्थरबाजी और वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे। जब पूर्ण रूप से पाकिस्तान को पता चल गया कि अब कश्मीर भारत में विलय हो जाएगा, तो कबालियों को पाकिस्तान की सरकार ने हथियार देना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इन कबालियों का समर्थन भी कर रही थी। आखिरकार जब कबालियों की फ़ौज श्रीनगर की ओर बढ़ी और जम्मू कश्मीर के चारों तरफ हिंदुओं की हत्या और उनके साथ लूटपाट की खबरें आने लगी, तब महाराजा हरि सिंह ने 25 अक्टूबर 1947 को शहर छोड़ने पर विवश हो गए और उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने उस कागज़ पर दस्तखत कर दिया जिसने उनकी रियासत भारत का हिस्सा बना दिया गया।